हाँ बच्चों, तो आज जो है प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग फिर आज एक नए सवाल के साथ आए हैं। नया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, एक पत्थर को 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण पर कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो पत्थर का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें इस प्रश्न में पत्थर का उड्डयन काल बताना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पत्थर है, वो 36 के साथ 30 डिग्री की कोण पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 30 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट किया गया तो उसमें उड्डयन काल का समय क्या होगा वह बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। उड्डयन काल का फार्मूला हम जानते हैं कि उड्डयन काल t बराबर होता है 2t, t बराबर 2t, और t बराबर क्या होता है, स्मॉल t बराबर u साइन थीटा बटे g। ठीक, t बराबर u साइन थीटा बटे g। ठीक, तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, तो गिवन दैट दिया है, u का मान दिया है प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और थीटा का मान हमको दिया है 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, और u का मान जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक, आइए हल करते हैं। पहले स्मॉल टी निकालते हैं। टी इक्वल टू u का मान, और इसमें g का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया आता है। ठीक, 15 गुणे साइन 30 डिग्री और बटे में 10। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिख देते हैं 15 गुणे 1 बटे 2 क्रॉस 10 बराबर, तो 10 में 20 होता है, और 20 का जो है जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 20। तो इसको काट दे रहे हैं, 5 से काटिए, 5 हैं 15, 5 चौके 20 बराबर, फिर 4 का भाग हम लोग 3 में देंगे तो आएगा क्या, 0.0, 4 से 28, यहाँ बचा 2, फिर 0, 4 बचे 20। तो हमने देखा कि स्मॉल टी का मान जो है 0.75 सेकेंड आया, लेकिन निकालना क्या है हमें, कैपिटल टी का मान, उड्डयन का। तो कैपिटल टी बराबर होता है 2t। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टी का मान यहाँ से रख दें, स्मॉल टी का 2 क्रॉस 0.75 इक्वल टू 2 बचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 10 हम लोग 2 अंक के बाद लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कैपिटल टी बराबर 1.5 सेकंड। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद को 28 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 15 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। ज्ञात करना है इसमें 36 परास। 36 परास क्या होता है ज्ञात करना है। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो 36 परास का जो फार्मूला होता है, 36 परास आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। इसका फार्मूला है। क्वेश्चन में हमें गिवन है यू का मान दिया है 28 मीटर पर सेकंड, थीटा का मान है इसमें 15 डिग्री, और स्मॉल जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू दी गई है, इसको इसमें पुट कर लेते हैं। आर बराबर यू का मान है 28 का स्क्वायर गुणे
साइन 15 डिग्री और बटे 10। तो 28 इसमें हम गुणा कर लेते हैं। 28 गुणे 28 गुणे 15 गुना 30 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो हम लोग काटते हैं इसको। 2 × 2 14 गुना 28, फिर 2 से काटिए, 2 × 5 10, फिर 14 गुना 28, 2 × 5 10 और 14 गुना 28। ठीक। 14 में होता है 196 और बटे 5। हमने 2 से काटा, 2 × 5 10 और 14 गुना 28। इसको काटा, 2 × 2 14 गुना 28। ठीक। तो इसमें भाग दीजिए, 5 को भाग देते हैं 196 में। 5 क्या है 15, यहाँ बचा 4, 46 हो गया। फिर 5 45, यहाँ 1 बचा हुआ है 0.0, 5 दूनी 10। तो हमारा जो रेंज निकल के आया है परास R = 39.2 मीटर। ठीक है, हमारा है आंसर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। एक क्रिकेट गेंद को 28 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ज्ञात करना है नंबर 1, गेंद की ऊंचाई और गेंद के उड्डयन काल। ठीक। तो इसको हल कीजिए, करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला गेंद की ऊंचाई। गेंद की ऊंचाई, तो गेंद की ऊंचाई h बराबर जो फार्मूला होता है u² sin² थीटा बटे 2g। ठीक, ये फार्मूला है। प्रश्न में हमको क्या क्या गिवन है। u का मान दिया है 28 मीटर प्रति सेकंड और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और स्मॉल जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये सब दिए हैं। इन वैल्यूज को पुट करते हैं। h बराबर 28 के स्क्वायर गुणे साइन 30 डिग्री का मान होता है, सीधे मान रख दे रहे हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 के स्क्वायर बटे 2 × 10। ठीक, इसको हल कर लीजिए। 28 गुणे 28 बटे 2 गुणे 10 गुणे, ये बटे में है तो नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर, काट देते हैं। 2 × 2 14 दूना 28, फिर इसको काटते हैं 4 × 4 4 से 28। ठीक, इसको 4 से काटा, 4 से 28 हो गए। 2 से काटा 14 28 होता है। फिर इसका गुणा करते हैं 14 से 98, 14 से 98 बटे 10। इसका हम भाग दे देंगे उसमें, 10 का भाग देते हैं 98 में, 10 × 9 = 90.8। ठीक, इतना आ गया आपका ऊंचाई, इतना मीटर, 9.8 मीटर। h का मान है तो h बराबर हम लोग लिख लेंगे 9.8 मीटर। एक आंसर तो हो गया आपका, ऊंचाई ज्ञात हो गई। इसके बाद कह रहा है उड्डयन काल। सेकंड, उड्डयन काल का फार्मूला है t बराबर 2t, जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न में आपने देखा था। तो 2t, t बराबर होता है u sin थीटा बटे g। वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, फार्मूले में रखेंगे u का मान 28, 2 गुणे 28 गुणे साइन 30 अंश का मान रखेंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1
दो जो है नीचे